माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी बिहार बोर्ड की, जिस पाठ्य पुस्तक का नाम है दिगंत। आपको पता है कि दिगंत दो भागों में है। पहला भाग है गद्य भाग और दूसरा है पद्य भाग। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पद्य खंड में। सबसे पहला पाठ है आपका कड़बक, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदी काव्य खंड में मलिक मोहम्मद जैसी का नाम अमर है। मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं, अवध भाषा के। आप यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी का चित्र देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का परिचय। मलिक मोहम्मद जैसी का परिचय, जो कड़बक पाठ के लेखक हैं। कड़बक आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का सबसे पहला पाठ है। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म जो है लगभग 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म जायस में हुआ था, ऐसा माना। जायस उस उत्तर प्रदेश में स्थित है और जायस में रहने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, जिनको मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। गुरु का नाम शेख मोहिदी और एक अन्य गुरु थे सैयद अशरफ जहांगीर, जो कि एक सूफी संत थे। अगर बात करें इनके व्यक्तित्व की, तो इनका व्यक्तित्व निराला है। भले ही ये चेचक रूप के कारण जो है रूपहीन थे, कुरूप दिखते थे बाहर से, लेकिन इनके शब्दों में इतनी ताकत थी, इनकी वाणी में इतनी ताकत थी, इनके काव्य में इतनी ताकत थी कि लोग खींचे चले आते थे इनके पास में। बाईं आँख से ये वंचित थे और ऐसा माना जाता है कि ये एक कान से कम सुना करते थे। ये बाईं आँख एवं कान दोनों से वंचित थे। मृदुभाषी थे, माने मीठा बोलने वाले थे, बहुत मिठास थी इनकी आवाज़ में। मनस्वी थे और स्वभाव से संत टाइप के व्यक्ति थे। इनका मृत्यु जो है लगभग 1548 ईस्वी में माना जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग जायसी के साहित्य की विशेषताओं को। अगर बात करें जायसी के साहित्य की विशेषताओं की, तो जायसी सबसे पहली निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। किस भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के। देखिए, भक्ति धारा दो प्रकार की होती है। पहली होती है सगुण और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति धारा। पहली सगुण और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। तो जायसी जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अब निर्गुण भक्ति धारा में दो प्रकार के भक्ति धाराएं हैं। पहला है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। तो ऐसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जायसी को प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। आपने क्लास 10th में घनानंद को प्रेम का पीर के कवि समझा था। अब 12th में हम लोग जायसी की बात करें, तो जायसी भी जो है प्रेम से जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसकी कविताएं लिखते हैं। जायसी प्रेम की व्याख्या करने वाले कवियों में प्रमुख हैं, इसलिए जायसी को प्रेम व्याख्यानक कवि भी कहा जाता है। मध्यकाल के कवि हैं जायसी। मध्यकाल में लोग प्रेम की व्याख्या करते थे या उससे हटकर कविताएं लिखते थे। जो लोग प्रेम की व्याख्या करते थे उनको प्रेम मार्गी कवि कहा जाता था, और जो लोग अलग कविताएं लिखते थे उनको ज्ञान मार्गी कवि कहा जाता था। जायसी का प्रेम रोग जो है अमार्मिक अंतर व्यथा से भरा एवं एक व्यापक गूढ़ आशय वाला है। इसका आप पता लगा सकते हैं पद्मावत से। पद्मावत जो है जायसी की सबसे प्रमुख रचना है, और इस पद्मावत में प्राणों का प्राणों से, भाव का भाव से जो मेल दिखाया गया है वह इनके काव्य को काफ़ी ऊपर उठा देता है। जायसी की उज्ज्वल अमर कीर्ति का आधार उनका महाकाव्य पद्मावत है। पद्मावत में 3 प्रमुख पात्र हैं। सबसे पहले हैं चित्तौड़गढ़ के राजा, चित्तौड़गढ़ नरेश राणा रतन सिंह। दूसरी है सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की। तीसरे हैं दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करें अगर इस महाकाव्य में जायसी ने क्या दिखाया है, तो
राणा रतन सिंह जो है एक तोते के द्वारा जो है सिंहलदुर की राजकुमारी पद्मावती की रूप की व्याख्या सुनते हैं और सुन करके वे उन पर मोहित हो जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। अब दिल्ली के सुल्तान जब अलाउद्दीन खिलजी जब इस बात को सुनते हैं तो वे भी पद्मावती पर मोहित हो जाते हैं और उनसे विवाह करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और ये तीन इस महाकाव्य के त्रिकोण का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जायसी के प्रमुख रचनाओं को। तो जायसी की प्रमुख रचनाएं 12 है, जिसमें से अभी कुछ ही रचनाएं पता चल पाई है, जिसमें से आपके सामने है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, चंपावत है, होलीनामा है, इतरावत है। ये अब बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसे स्मरणीय तथ्यों की जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहला तथ्य है कि जायसी ने जो भी रचनाएं की है उनको बाद में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों द्वारा जो है जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित किया गया है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है। अगला है जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और यह ऐसी रचना है जिसमें प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से एवं जीवन विवेक का जीवन विवेक से संबंध जो दिखाया गया इसमें, वो काव्य को काफ़ी ऊपर उठा देता है। कवि मोहम्मद जायसी शुरू में जायस में रहते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जायस में रहते हुए किसानी करते थे और बाद में शेष जीवन उनका फकीरी में बीत गया। जायसी का बचपन जो है अनाथ एवं साधु फकीरों के साथ ही बीता हो। जायसी बहुत साधारण जीवन जिया करते थे और वे शुरू में तो किसानी कर रहे थे, बाद में उनका सारा जीवन जो है फकीरों के साथ बीता। अब बात कर लेते हैं हम लोग इससे कड़बक कविता के पाठ परिचय की बात कर लेते हैं। कड़बक का जो प्रथम छंद है, यह प्रथम छंद जो है पद्मावत जो पुस्तक है उसके प्रथम छंद से संकलित है। ठीक है, तो और इसमें क्या कहते हैं कवि जायसी? इसमें कवि जायसी कहते हैं, एक विनम्र स्वाभिमान के साथ कहते हैं अपनी रूपहीनता को और एक आँख के अंधेपन को प्रकृति द्वारा प्राप्त बता करके महिमान्वित करते हुए सबका ध्यान अपने गुणों की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। मतलब इस छंद में, पहले छंद में आपको कवि जायसी ऐसा वर्णन करते हैं कि वे अपने गुण को दिखाने का प्रयास करते हैं, न कि अपनी रूपहीनता को। अगर बात करें कड़बक के द्वितीय छंद की, तो कड़बक का द्वितीय छंद जो है पद्मावत के अंतिम छंद से संकलित है और इसमें कवि अपने काव्य और कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं। इसमें कवि बताते हैं कि अब न राणा रतन सेन रहे, न अलाउद्दीन खिलजी रहा और न ही वह रूपवती रानी रही और न ही वह तोता रहा, लेकिन फिर भी हम आज उनको याद करते हैं। उसी प्रकार आप और मैं नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को इतिहास द्वारा याद किया जाएगा। जायसी गुणों को महत्व देते हैं, न कि रूप को। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे और आप लोगों की पढ़ाई होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।